इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 लोडिंग सीरीज का पार्ट 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पार्ट 4 है, लिखा नहीं गया। तो इसमें रहने वाले मॉडरेट मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि एकदम इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखने में लगेगा इजी, लेकिन बिना रिवीजन के ये क्या है, मॉडरेट। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखें भाई, तभी आपको वीडियो में मजे आने वाले हैं। तो शुरू करेंगे बिना कुछ देरी के। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। देखो, एक पाइप एक टैंक को इतने घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखो, एक इंटीरियर पाइप है, यहाँ लिख लेंगे इंटीरियर, मतलब 3 दूनी 6 और 7 8/3। और एक आउटलेट पानी है, पाइप है सॉरी, तो खाली करने में आउटलेट यहाँ लिख लेंगे 4, और हमने एलसीएम ले लिया, हमने कितना आया 8। तो इनलेट वाली पाइप की एल जो है एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और आउटलेट वाले की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, ये 2 आएगी, इसे हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब पूछा गया है अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो एक साथ खोल देंगे तो ये कितने की एफिशिएंसी से भरेंगे? 1 की एफिशिएंसी से। ठीक है, 1 की एफिशिएंसी से मतलब कि 8/1 इक्वल 8 आवर, मतलब कि 8 घंटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन तो करना बेस्ट तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई ने 60,000 और 90,000 क्रमशः निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और वाई ने 30,000 और जोड़े। अगर वर्ष के अंत में कुल लाभ 49,500 है तो एक्स का हिस्सा ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, तो हम एक्स लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं वाई। ये लिख लिया हमने। यहाँ पर एक्स और वाई लिखने के बाद हम 4 जीरो इसमें से हटा देते हैं, 4 जीरो इसमें से, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 6:9। एक्स का क्या बोला है, 5 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है। इसने 5 महीने तक तो 60,000 रखे, अब आधी पूंजी निकाल लेगा, मतलब कि 3। और रिमेनिंग यहाँ पर देखो कितना, अगर वर्ष के अंदर मतलब एक ही ईयर लिया है तो यहाँ आएगा 7। इसने भी 5 महीने तक, और क्या है 30,000 ऐड कर दिए इसमें, तो 30,000 ऐड करने का मतलब है 9×3 = 12। ठीक है, 12,000 आ जाएगा, यहाँ पर हम 7। अब इसे हम 3 से काट लेते हैं, यहाँ आएगा 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 3 से 3 खत्म, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। देखो क्या रेशियो आएगा लास्ट में फाइनल, 10/7 = 17, रेशो 15, और 7 × 21 10, 21 7 सॉरी 7 × 28 28 10 38 38 और 5 43 43 आ गया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 43 में हमने ऐड किया तो हमारा आ गया निकल के टोटल 60। अब इसी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 49500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ गया हमारा 1 के बराबर। 3 से काट लेते हैं इसे, यहाँ आ जाएगा 2, 3 एकम 3 बचे कितने, 1 3 6 18, 3 पंजे 15, तो 1650/2। ठीक है, इतना आ गया। हमसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, तो 17 इंटू में 1650/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से पहले। 0, 17 पंजे 85, हासिल लगेंगे 8, 17 छिक्का 102 और 8 कितना हो जाएगा 110, हासिल लगे 11, 17 और कितने आ जाएंगे 11, तो ऐड किए तो 28/2। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 1414025। ये हमारा ऑप्शन दिख जाएगा जो कि एक्स का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 से एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक महिला अपनी कुल मासिक आय का 60% घरेलू खर्चों पर, 15% बचत पर और शेष राशि अन्य मदों पर खर्च करती है। उसकी आय का कितना प्रतिशत अन्य मदों पर खर्च हो रहा है? अब देखो यहाँ पर खेल किस चीज का है, यहाँ पर देखो 60%, 15%। तो बच्चे क्या करने वाले हैं इस एग्जाम में से, स्टूडेंट्स
कि 60% लिखा, 60% को क्या लिखेंगे 3/5, तो मतलब 5 से 2। अब ये जैसे लिखा हुआ है 15, तो 3/20, तो मतलब 20 से 17। ये सक्सेसिव केस केस लगाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद करने वाला है, वहां पर ये हमें करना ही नहीं है। ये कब लगता है ये मैं बता देता हूँ आपको, इसे पहले इरेज कर लेंगे। जैसे 60% दे रखा है और 15%, यहाँ पर कहीं रिमेनिंग का लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा कहाँ है यहाँ पे, जहाँ पर रिमेनिंग का नहीं होता वहाँ ऐड कर लेते हैं। तो मतलब ये 75% टोटल इसने खर्च कर दिया। रिमेनिंग मतलब कितना बच रहा है 25%। शेष राशि अन्य मदों, मतलब ये जो रिमेनिंग है, ये जो है रिमेनिंग अन्य मदों पर खर्च कर रहा है, अन्य मदों पर। तो 25% डायरेक्ट आप आंसर करके आओगे एग्जाम में, मिस्टेक नहीं होगी। बस वर्ड कौन सा देखना है, शेष रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट को 120 डिग्री का एक त्रिज्याखंड बनाने के लिए काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या है? यहाँ पर एकदम बढ़िया वाला फॉर्मूला बताऊंगा, आप समझ जाओगे तो एग्जाम में कभी भी आपके लिए कैलकुलेशन करने की भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अब करना क्या है यहाँ पे, ये जैसे हमें रेडियस दे रखी है, हम लिख लेते हैं रेडियस हमें दे रखी है 10। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड। सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एरिया बट्टे में आर्क या चाप, ये फॉर्मूला इक्वल रेडियस बट्टे में 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जल्दी कोई बताता नहीं है, तो इसे याद कर लेंगे, इसे कर लेंगे क्या याद। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सर्कल कर देते हैं इनके। तो देखो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बट्टे में 360 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है, सेक्टर का, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में आ जाएगा हमारा 120/360। ठीक है, अब इसको हमने काटा तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2200/21। देखो एरिया आ गया। अब हमें चाप निकालनी है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने के लिए यही वैल्यू बस पुट करनी है हमें। देखो कैसे पुट करना है, 2200/21 इंटू में चाप या आर कह लो। आर कितना है हमारे पास 10, और रेडियस कितनी है 2। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे 10 जीरो से जीरो गया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 440 बट्टे में 21 इक्वल चाप या आर्क। डायरेक्ट आप आंसर ऐसे इजीली निकाल सकते हो एग्जाम में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे और बार बार पढ़ लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है हमें दिया गया है ये, तो उसके विकर्णों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर देखो कई बच्चों ने तो ज्योमेट्री कर ली है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करते, एग्जाम में इन्हें छोड़ के आते हैं वो। तो मैं आज यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं इनमें लगने वाले। तो देखो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360/n। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का होता है। अब हमसे बोल देगा कि भाई इंटीरियर एंगल का निकालना है हमें डायरेक्ट। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, n-2 इंटू में 180 डिग्री बाई कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो हम सबसे पहले ये कितना है हमारे पास बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल लगेगा यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और इसको हमने कर लिया ऐड, तो हमारा 360/7, तो यहाँ आ जाएगा 360/n। तो हमारे पास देखो साइड्स आ गई कितनी है 7, हमारे पास भुजाओं की संख्या तो आ गई। अब हमसे बोल रखा है कि विकर्ण निकालने। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर
ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n-3/2। अब हमारे पास n है और हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 7 इंटू में 7-3/2। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 14। तो हमसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा है विकर्ण, विकर्ण मतलब 14 रेशो, और साइड कितनी है हमारे पास 7, तो 2:1। ये आप इजीली निकाल सकते हो ऐसे, लेकिन इनके लिए आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले याद करके जाओगे तभी ये बेसिक क्वेश्चंस आप इजी वाले एग्जाम में कर सकते हो, वरना ये क्या क्वेश्चन लगेंगे मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 इंटू 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है और एक समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, ठीक है। भुजा 8 सेंटीमीटर है और न्यून कोण क्या है 60 डिग्री। एक 8 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर एंड रोम्बस साइड इक्वल 8 सेंटीमीटर, acute एंगल 60 डिग्री है, आर जॉइंट अलोंग 8 सेंटीमीटर साइड। व्हाट्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेक्टेंगल और रोम्बस। रोम्बस और रेक्टेंगल देखो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये हमने बना लिया क्या, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनते ही मैं आपको बता दूं, ये लिया हमने एक रोम्बस। ये भी अब समझ लेना है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8, ये हमारा 6 और ये हमारा 8। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल एक भी इसके इक्वल नहीं होते, कह नहीं सकते हमें। लेकिन बोल रखा है कि एक साइड एंगल जो है 60 डिग्री है, ये हमने न्यून कोण एक 60 डिग्री मान लिया। तो हमारे लिए यहाँ इजी हो गया एरिया निकालना, वरना हमें क्या करना पड़ता है, डायगोनल निकालने पड़ते हैं दोनों, तब एरिया निकलता है रोम्बस का। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तो 8 इंटू 6 रेशो। अब देखो यहाँ करना क्या है, जैसे ये दे रखा है हमें रोम्बस। रोम्बस के लिए हम सबसे पहले देखो 60 डिग्री, इसकी साइड इक्वल तो ये भी 60 डिग्री, इसकी साइड इक्वल तो ये भी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3a² 4, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं √3 इंटू में 8/4, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पुट करने के बाद अब इसको काटा पीटी करेंगे, 4 से इसको काटा 2 तो ये हो गया 4, 8 से इसको काटा तो ये 8 खत्म, यहाँ 3, यहाँ 2, तो हमारे पास रेशो आ गया 3:2√3। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे ये निकाल तो लेंगे, लेकिन मिस्टेक क्या ऑप्शन में ढूंढेंगे, आंसर नहीं मिलेगा उन्हें, और जल्दीबाजी में इसको टिक कर देंगे कि टाइम निकल रहा है उनका। तो लेकिन ये गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में। अगर आप इधर √3 का मल्टीप्लाई और इधर भी √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, 3√3 रेशो 2/3। अब अगर मैं 3 से 3 काट दूं तो √3/2। देखो आपके आंखों के सामने आंसर है। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं जो क्वेश्चन को क्या बनाती हैं, मॉडरेट, और क्वेश्चन मॉडरेट नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आगे एक और क्वेश्चन। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण दे रखा है हमें, आंतरिक कोण, इसमें कितनी भुजाएं हैं हमें साइड्स बतानी है। देखो फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये सिंगल जो है इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला n-2 इंटू में 180 डिग्री बट्टे में कितना n इक्वल 160। 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, तो 9n माइनस 18 इक्वल n8, ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल 18। एक तरीका तो ये है, बाकी अगर आपको जैसे इंटीरियर वाला नहीं याद है, आपको एक्सटीरियर याद है, तो मैं उससे भी बता देता हूँ आपको। 360/n, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यह होता है हमारा क्या,
एक्सटीरियर का फॉर्मूला। अब हमें जैसे निकालना क्या है, इंटीरियर, और हमारे पास एंगल भी वही है और हमें फॉर्मूला ये वाला याद नहीं है। तो हम देखो करने क्या वाले हैं, यहाँ पर अगर हम 180 माइनस 360 बाई एन कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये इंटीरियर का। अब चाहे देखो आपके सामने पुट करके आंसर भी निकालेंगे, 180 एन माइनस 360 बाई एन इक्वल 160। हमने करा 180 एन माइनस 360 बाय 160 एन। देखो 20 एन बराबर 360, एन बराबर हमारे पास 18। सेम आंसर आया है, दो तरीके से करे हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। ये आपको बचाने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी होता है और सभी को याद भी रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करके आप ऐसे भी कर सकते हो आंसर। क्वेश्चन इजी, लेकिन याद ना होने पर मॉडरेट। भाई क्लास बता दे कैसी लगी आज की, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है इंडिया जीतने के बाद T20 वर्ल्ड कप को, पटाखे फोड़ रहे हैं सभी। आवाज़ तो पता नहीं आ रही होगी कि नहीं। तो क्लास कैसी लगी भाई, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू, और प्रैक्टिस जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी प्रैक्टिस मजबूत ही होगी इससे। ठीक है, थैंक यू।